4 दिसंबर 1971 रात के ठीक 12:30 बजे राजस्थान का थार रेगिस्तान, तापमान 0 से नीचे और दूर क्षितिज पर रेत में धूल का एक विशाल बादल उठ रहा था। वो धूल नहीं थी, वो थे पाकिस्तान के 45वें कैवलरी के टैंक T-59 टैंक, चीन से मिले हुए, भारी, घातक, और उनकी संख्या थी 50 से ज्यादा। उनके पीछे थे 2000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक, तोपें, मोर्टार और एक साफ मिशन, लोंगेवाला को रौंदते हुए रामगढ़ तक पहुंचना, जैसलमेर को काटना और राजस्थान के अंदर घुस जाना। उनके रास्ते में था सिर्फ एक चौकी, लोंगेवाला पोस्ट, और उस चौकी पर तैनात थे सिर्फ एक 120 जवान पंजाब रेजिमेंट के, एक ही एंटी टैंक गन के साथ, और कोई टैंक नहीं, कोई बख्तरबंद गाड़ी नहीं। दोस्तों, वो रात भारत के इतिहास की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। और उस रात जो हुआ वो किसी फिल्म का डायलॉग नहीं था, वो सच था, वो हमारे जवानों का सच था। तो सवाल ये है, 120 जवान 2000 दुश्मनों को कैसे रोक सकते हैं? क्या वो रुके, या रेगिस्तान की रेत उस रात लाल हो गई? जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उन्नीस 1971 का साल भारत के लिए कोई साधारण साल नहीं था। पूर्व में अब बांग्लादेश बन रहा था। पाकिस्तान की फौज वहां अत्याचार कर रही थी। भारत पर शरणार्थियों का बोझ था। 1 करोड़ से ज्यादा लोग सीमा पार आ चुके थे। और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पहले वार किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 11 एयरबेस पर अचानक हमला किया। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर, आगरा एक साथ। यह था ऑपरेशन चेंगिज खान। पाकिस्तान सोचता था, अगर भारत की वायुसेना को जमीन पर ही तबाह कर दो तो जमीनी जंग आसान हो जाएगी। लेकिन भारत तैयार था। नुकसान हुआ, लेकिन वायुसेना तबाह नहीं हुई। और उसी रात पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भी अपनी जमीनी फौज हरकत में ला दी। राजस्थान सेक्टर में उनकी 18वीं डिवीजन को आदेश था, लोंगेवाला के रास्ते से घुसो, रामगढ़ पर कब्जा करो और जैसलमेर की तरफ बढ़ो। यह कोई छोटा हमला नहीं था, यह था पाकिस्तान का राजस्थान को चीरने का सपना। अब दोस्तों, इस सपने के सामने खड़ी थी एक चौकी, लोंगेवाला, भारत पाक सीमा के पास, थार रेगिस्तान के बीच, जहां दिन में धूप जलाती है और रात में सर्दी काटती है। यहां तैनात था 23 पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कंपनी कमांडर, 120 जवान, एक 106 मिलीमीटर रिकोलेस गन, कुछ मोर्टार, और बस कोई टैंक नहीं, कोई बख्तरबंद वाहन नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, बस रेत, ठंड और अपने देश की सरहद। आप सोचिए, अगर आप मेजर चांदपुरी होते, रात के अंधेरे में अचानक खबर आती है कि 50 टैंक आ रहे हैं, तो आप क्या करते? भागते या लड़ते? 4 दिसंबर की रात एक स्थानीय सूत्र ने खबर दी, पाकिस्तानी सेना हरकत में है, बड़ी संख्या में। मेजर चांदपुरी ने तुरंत ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को संदेश भेजा। जवाब मिला, जितना हो सके रोको, सुबह तक, बस इतना, सुबह तक। रात भर 120 जवान, 2000 दुश्मन। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, यह वास्तविकता थी। और यह वास्तविकता किसी भी इंसान को घुटने टिकाने के लिए काफी थी। दोस्तों, रात के लगभग 12:45 पर पहला टैंक नजर आया, T-59, भारी, धीमा, लेकिन अजेय लगने वाला। उसके पीछे एक के बाद एक 50 से ज्यादा टैंक, 2000 सैनिक, तोपें, मोर्टार। पाकिस्तान को लगता था यह चौकी 5 मिनट में ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन मेजर चांदपुरी ने कुछ ऐसा किया जो किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। उन्होंने तय किया, पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। ब्रिगेड ने ऑप्शन दिया था, अगर सिचुएशन अनबेरेबल लगे तो विथड्रॉ कर सकते हो। मेजर चांदपुरी ने वो ऑप्शन ठुकरा दिया। उन्होंने अपने जवानों से कहा, हम यहीं रहेंगे। और फिर शुरू हुई वो रात। पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़े, लोंगेवाला की रेत में जैसे समुद्र की लहरें आ रही हों। लेकिन रेगिस्तान ने पाकिस्तान के साथ धोखा किया। थार की रेत टैंकों के लिए दुश्मन साबित हुई। भारी T-59 टैंक रेत में धंसने लगे। उनकी गति धीमी हो गई, वो एक दूसरे से बिछड़ने लगे। और तभी हमारे जवानों ने अपना काम शुरू किया। वो एकमात्र 106 मिलीमीटर रिकॉइललेस गन, रात के अंधेरे में, सटीक निशाना। पहला टैंक चला, धमाका हुआ, रेगिस्तान में आग की लपटें उठी और उस आग की रोशनी में दिखे और टैंक। हमारे जवानों ने मोर्टार दागे,
छोटे हथियारों से गोलीबारी की और हर बार पाकिस्तान को रोका। घंटे बीतते रहे, रात गहरी होती रही। पाकिस्तानी बार बार आगे बढ़े, बार बार रोके गए, लेकिन दोस्तों 120 जवान 2000 दुश्मनों को कब तक रोक सकते थे? गोलियां खत्म हो रही थीं, थकान बढ़ रही थी और सुबह अभी दूर थी। क्या हमारे जवान टिके रहे या रेगिस्तान की रात ने उन्हें निगल लिया? दोस्तों, यहां कहानी में एक मोड़ आया। मेजर चांदपुरी ने रेडियो उठाया। उन्होंने आईएएफ, भारतीय वायुसेना से संपर्क किया और उन्होंने कहा, हमें हवाई सहायता चाहिए। सुबह होते ही उधर जैसलमेर एयरबेस पर रात से ही तैयारी थी। आईएएफ के हॉकर हंटर लड़ाकू विमान रात भर तैयार, पायलट सतर्क। लेकिन रात में रोज रेगिस्तान में दुश्मन के टैंक और अपने जवान एक साथ नजर नहीं आते। रात में हवाई हमला करना, अपने ही जवानों पर बम गिराने का खतरा था। इसलिए आदेश था सुबह की पहली रोशनी में। तब तक हमारे जवानों को अकेले लड़ना था और वो लड़े। हर टैंक जो आगे बढ़ा रोका गया। रेत में दबे टैंक, टूटे टैंक, जले टैंक। पाकिस्तानी कमांडर हैरान थे, इतनी छोटी चौकी इतनी देर से कैसे टिकी है? वो नहीं जानते थे कि भारतीय जवान सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ते, वो अपनी जमीन की हिफाजत करते हैं। और फिर आया 5 दिसंबर 1971 का सूरज। सुबह की पहली किरण के साथ जैसलमेर से उड़े हॉकर हंटर आसमान में गरज उठे और नीचे रेगिस्तान में फंसे पाकिस्तानी टैंकों पर आग बरसी। यह कोई साधारण हवाई हमला नहीं था। हंटर विमानों के पायलटों ने एक के बाद एक टैंक को निशाना बनाया। रेत में धंसे टैंक भाग भी नहीं सकते थे, छुप भी नहीं सकते थे। रॉकेट्स, कैनन्स, एक के बाद एक विस्फोट। पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई। 2000 सैनिक जो रात भर 120 जवानों को नहीं तोड़ सके, अब खुले रेगिस्तान में थे और ऊपर से मौत बरस रही थी। घंटों चला यह हमला। जब धुआं छटा तो रेगिस्तान में बिखरे थे पाकिस्तान के टैंक, जले हुए, टूटे हुए। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पाकिस्तान के 36 से 38 टैंक तबाह किए गए। सैकड़ों सैनिक हताहत हुए और पाकिस्तान का राजस्थान में घुसने का सपना रेत में ही दफन हो गया। और हमारे जवानों का नुकसान, 2 जवान शहीद हुए, सिर्फ 2, 120 में से सिर्फ 2। यह कोई फिल्म की बात नहीं थी, यह था भारतीय सेना का जवाब। दोस्तों, लेकिन इस कहानी में एक और पहलू है जो कम लोग जानते हैं। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, उस रात जिन्होंने पीछे हटने से इनकार किया, जिन्होंने 120 जवानों को एकजुट रखा, जिन्होंने हर हमले का जवाब दिया, उन्हें मिला महावीर चक्र, भारत का दूसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन सम्मान। और यह सम्मान उन्होंने माना, स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने एक बात हमेशा कही। वो कहते थे, यह मेरा सम्मान नहीं है, यह उन 120 जवानों का सम्मान है जो उस रात रेत में खड़े रहे। और दोस्तों, आईएएफ के वो पायलट जिन्होंने सुबह आकर हमारे जवानों को बचाया, जिन्होंने एक के बाद एक टैंक तबाह किए, उनमें से एक थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप परुलेकर, जिन्होंने उस सुबह सबसे पहले हमला किया। ये नाम इतिहास की किताबों में कम मिलते हैं, लेकिन रेगिस्तान की वो रेत याद रखती है जो उनके साहस से लाल नहीं हुई, बल्कि उनके साहस से सुनहरी हो गई। और पाकिस्तान का क्या हुआ? पश्चिमी मोर्चे पर उसकी हर योजना विफल हुई। पूर्व में 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। यह था इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने न सिर्फ लड़ाई जीती, भारत ने नक्शा बदल दिया। दोस्तों, आज जब हम लोंगेवाला की बात करते हैं तो एक फिल्म याद आती है, बॉर्डर। 1997 में आई, जेपी दत्ता की। उस फिल्म ने करोड़ों भारतीयों को इस लड़ाई से परिचित कराया। लेकिन असली कहानी फिल्म से भी ज्यादा नाटकीय है। असली रात फिल्म से भी ज्यादा लंबी थी। असली जवान फिल्म के किरदारों से भी ज्यादा बहादुर थे, क्योंकि फिल्म के हीरो जानते हैं कहानी का अंत क्या होगा। असली जवान नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि सुबह होगी या नहीं, वो नहीं जानते थे कि हंटर आएंगे या नहीं। वो बस जानते थे कि यह हमारी जमीन है और हम यहां से नहीं हटेंगे। हिंदुस्तान में एक कहावत है, शेर अकेला ही शिकार करता है, गिद्ध झुंड में आते हैं। उस रात 2000 गिद्धों के सामने 120 शेर खड़े थे और शेर जीते। दोस्तों, लोंगेवाला की यह लड़ाई सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक सबक है। संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते, संकल्प से जीते जाते हैं।
मेजर चांदपुरी के पास 120 जवान थे, दुश्मन के पास 2000। लेकिन चांदपुरी के पास एक चीज और थी जो दुश्मन के पास नहीं थी, अपनी मिट्टी से मोहब्बत। वो रेत जिसमें हमारे जवान बचपन से खेले थे, वही रेत उस रात उनकी ढाल बन गई और वो रेत दुश्मन के टैंकों को निगल गई। आज लोंगेवाला में एक वॉर मेमोरियल है, वहां खड़े हैं वो जले हुए पाकिस्तानी टैंक, ट्रॉफी की तरह, यादगार की तरह, इस बात की याद दिलाने के लिए कि जो भारत की सीमा लांघने की कोशिश करता है उसका अंजाम क्या होता है। दोस्तों, एक सवाल आपसे, अगर उस रात मेजर चांदपुरी ने पीछे हटने का फैसला किया होता तो क्या होता? पाकिस्तान रामगढ़ तक पहुंचता, शायद जैसलमेर तक। 1971 की जंग का नक्शा शायद अलग होता, लेकिन उन्होंने नहीं हटे। एक आदमी के फैसले ने इतिहास बदल दिया। यही है भारतीय सेना की असली ताकत। यह ताकत बंदूकों में नहीं है, यह ताकत उन हाथों में है जो बंदूक थामते हैं। आप कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत के स्कूलों में लोंगेवाला जैसी लड़ाइयां ठीक से पढ़ाई जाती हैं, या हमारे असली वीरों को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी? नीचे कमेंट करें। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ जगाया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और अनकही कहानियां आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा गर्व है, ये हमारे जवानों का बलिदान है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।